चलो रेडी, सब लाइन बाय लाइन समझेगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से सब समझेगा, ठीक है। देखो बाबू, एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है 10th क्लास बिहार बोर्ड में। क्या क्वेश्चन रहता है कि द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण है, कौन सा ही समीकरण है बाबू? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर, कैसा पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना है, यानी मूल ज्ञात करना है। तो एक विधि है, आप लोग को इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था, टॉपिक में बताया था, क्या बताया था कि गुणनखंड विधि द्वारा मूल कैसे ज्ञात करें। आप सभी निकाले थे, ज्ञात भी किए थे। इस बार आपको बताया जा रहा है इस वाले क्लास में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है, मतलब किसी का मूल कैसे ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का संभावना है, तो इसीलिए आप सभी एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्लियर। चलो देखो सब, पूर्ण वर्ग बनाने में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, क्या तरीका है, कैसे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी पूर्ण वर्ग बनाना होगा तो इसका स्टार्टिंग का नंबर ध्यान देना होगा। कौन सा नंबर? स्टार्टिंग का। जैसे यहां क्या है बाबू? 2। इस 2 से सभी में डिवाइड करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, मतलब किसी तरह से ये पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे यहाँ 2x² है, पूर्ण वर्ग है नहीं ना? 2 का वर्ग निकालोगे, यहाँ वर्गमूल नहीं ना, किसी का स्क्वायर है नहीं ना, 2 नहीं है, तो उसको बनाना होगा। तो हम देखे कि यहाँ 2x² है, तो 2x² किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो कोई लॉजिकल होना चाहिए। तो हम 2 से डिवाइड कर देना, तो 2 से मल्टीपल कर दें, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीपल करते हैं तो वो वर्ग बन जाएगा ना। 4 2 का वर्गमूल वर्ग होता है। उसी प्रकार से हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करो तो 2x² में 2 से डिवाइड करो, तो इस सभी में डिवाइड करना है। 5x/2 माइनस 3y में 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? जब ये डिवाइड करोगे बाबू तो यहाँ ये दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा? x² प्लस 5x में 2 माइनस 3y में 2 इक्वल टू 0। क्लियर है सभी का? आगे ध्यान देगा, हम लोगों को क्या बनाना है बाबू? पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाना है तो ध्यान दो, आई देखो तो x² हो गया, फॉर्मूला होता है एक, देखो a² अब प्लस 2ab यहां बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे? 2ab बनाएंगे, तो प्लस, तो देखो तो a² फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो देखो तो a² मिल गया हम लोग को, क्या मिला है? x, अब प्लस 2 a का पता है तो x है, इंटू b कितना है? 5/2 है। अब ये आपस 5/2 रखोगे तो आ पाएगा ये 5/2 नहीं ना, कट जाएगा, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 4। अब देखो तो यहाँ दोनों को आपस में मल्टीपल करो, जैसे यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 में मल्टीपल करो, दूधनी का 4, तो देखो तो क्या आ गया? 5x/2 है। देखो तो यहाँ पर है, ये है। क्लियर है सबका? तो इस टाइप से ही समझना है। अब देखो हम लोग को जब ये मिल गया तो हम लोग को पता चल गया 2a² प्लस 2ab प्लस क्या होता है फॉर्मूला में? b²। तो देखो तो b का वैल्यू कितना था? 5/4 माइनस 3/2 इक्वल टू, लेकिन ये बताओ जब इसको सोल्व करेंगे तो बताओ, ये दिया है यहाँ, ये पूरा भी दिया है यहाँ, ये भी दिया हुआ है, लेकिन ये दिल है, ये गलती कर दिए कि नहीं हम लोग? अब गलती किए तो सुधार करना होगा, कहीं ना कहीं सुधार करना होगा ना। तो सुधार करने के लिए इधर यही चीज इधर हम इक्वल में लिख देते हैं, इक्वल में लिख देते हैं। देखो अब दोनों का साइन सेम है, दोनों कट भी जाएगा, अब कटेगा तो यही सेम आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है सबका? बोलो क्लियर है? चलो आगे समझोगे। क्या हो गया? देखो तो a² प्लस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b के होल स्क्वायर का। बोलो देखो यहां पर a² प्लस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b के, तो देखो तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर है। आगे क्या है? माइनस, आगे क्या है?
-3/2 इक्वल टू, ये क्या है 5/4 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है सबका? चलो आगे ध्यान दो। सभी ध्यान देंगे। क्या है ये देखो, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो बाबू 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। आई देखो तो इन्हें क्या में है? माइनस में। 3/2 का में है, इन्हें आएगा 3/2। क्लियर है? आगे ध्यान दो। देखो ये जैसे सेम लिखेंगे, क्या है x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये एलसीएम लो, 16 और 2 का एलसीएम 16, आइए 16 का 16 तो क्या होगा 25 प्लस 2 8 16 और 3 के 24। क्लियर है? आगे ध्यान दो, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 और 24 49 बटा में 16, x प्लस 5/4। बाबू ध्यान दोगे, ये देखो तो इन्हें क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट, तो क्या होगा 49/16। यहां क्या होगा प्लस माइनस। आगे ध्यान दोगे, x प्लस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस। बाबू 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, x इक्वल टू प्लस और माइनस 7/4, यानी क्या में है प्लस में, इन्हें जाएगा 5/4। इसको कितना बार लिखेंगे बाबू प्लस माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखिए, क्या होगा प्लस और माइनस में लिखेंगे तो क्या होगा देखो, बाबू कितना है x इक्वल टू, एक बार प्लस में तो क्या होगा 7/4 माइनस 5/4, एक बार माइनस में माइनस 7/4 माइनस 5 में। क्लियर है? आगे ध्यान दो, कितना होगा ये एलसीएम कितना होगा 4, ये कितना 7 माइनस 5। क्लियर है? ये इसका एलसीएम लीजिए, कितना होगा 7 4, ये -7 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा ये 2/4। ये कितना होगा -12/4। ये कीजिए सोल्यूशन 1/2, ये 3 चौके -3, यानी इसका मूल क्या होगा, इसका मूल कितना होगा x इक्वल टू, x का वैल्यू कितना होगा एक बार 1/2 और एक -3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? बोलो, सभी नोट कर लेगा? ठीक है, सभी लोग नोट कर लेगा, ध्यान से समझेगा। बोलो किसी को किसी लाइन में डाउट है तो जल्दी, किसी लाइन में डाउट है तो बोलो। सबका क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप से इसको भी बनाएंगे, जैसे वो बना वैसे ही हुबहू ये भी बनेगा। क्या है ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो हम क्या बोले थे कि पूर्ण वर्ग में है तो वर्ग करना है, और नहीं रहेगा तो सॉल्व कर लो। तो पूर्ण वर्ग में है नहीं है तो हम बोले थे 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 6/5x। बोलो 5 से डिवाइड करेंगे तो सब में, माइनस ये 2/5। बोलो क्लियर है? बोलो सभी में 5 से डिवाइड करना है। किससे करना है डिवाइड? 5 से। ये जो रहेगा यहां पर उसी से सभी में डिवाइड करना है। किए? क्लियर है? आगे ध्यान दोगे, इक्वल टू 0। बाबू x स्क्वायर माइनस, ध्यान देना हम लोग को क्या करना है 2ab, क्या करना था 2ab। तो देखो तो माइनस 2, a का वैल्यू कितना है x, b का वैल्यू 6 बटा, देखो बाबू हम 5 लिखेंगे तो आएगा यहाँ 5 नहीं ना, क्या लिखना होगा 10, तो 2 बचे आ जाएगा माइनस
क्या करना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ देखो ए स्क्वायर फॉर्मूला देखो समझना ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब क्या होता है जा प्लस बी स्क्वायर होता है, तो देखो तो यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ क्या होगा प्लस, ये अपने मन से देना है ना। कौन सा यहाँ नंबर देखो बी का वैल्यू 6/10 माइनस 2/5 इक्वल टू 0, नहीं कौन सा 6/10 क्या होगा 6/10 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया, आगे ध्यान देगा सब। देखो अभी देखो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी का, तो देखो यहां क्या लिखेंगे x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू उधर क्या है छठा के 10 दहा 100, इन्हें क्या है 2 का में है इन्हें आएगा 2/, ठीक है। आगे x माइनस 6 इक्वल टू दोनों कैल्शियम लो 100, कितना जाएगा 100 एका 36 एका प्लस ये 20 पचे तो कितना जाएगा 20 दूना 40, तो कितना होगा x माइनस 6 के पावर ये देखो तो कितना होगा 76 बटा में कटेगा का 19 चौके ये 25 चौके, सही है। चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सबको दिख रहा है क्लियर? चलो बोलेगा आगे बाबू ध्यान दो सब, कितना है इधर x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इधर 19/25, क्लियर है सबको? चलो आगे ध्यान देगा सब बाबू, देखो तो यानी x माइनस 6/10 इक्वल टू देखो बाबू इन्हें क्या है होल स्क्वायर, इन्हें जाएगा अंडर रूट 19/25 का अंडर रूट, यहाँ का आ जाएगा प्लस माइनस, तो x माइनस 6/10 बराबर ये देखो तो घटेगा 19 का वर्गमूल निकलेगा तो प्लस माइनस 19 इधर लिख देंगे, बाई में 25 का वर्गमूल 5, क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया, आगे ध्यान देगा सब बाबू, x इक्वल टू प्लस माइनस 19 बटा में 5, ये देखो तो इन्हें क्या में है इन्हें आएगा 6/10, ये देखो 2 5 10, आगे ध्यान देगा ये क्या है प्लस माइनस 19, अरे प्लस माइनस रूट भर 19 आने का है बाई में 5 प्लस 3/5, अब इसको क्या लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो देखो एक बार लिखते हैं 19 रूट भर 19 प्लस 3 बटा में 5 होगा, एक बार माइनस 19 प्लस 3 बटा में 5, कोई दिक्कत? ये हम लोग का क्या हो जाएगा x का आंसर, यानी x इक्वल टू 2 का आंसर, एक बार 2 का मूल होता है द्विघात बहुपद के कितने मूल 2, रूट ओवर x रूट ओवर 19 प्लस 3 बटा में 5, एक बार माइनस रूट ओवर 19 प्लस 3 बटा में 5, ये 2 का हो गया हम लोग का आंसर। बोलो किसी को डाउट है किसी लाइन में? सेम वही प्रोसेस था ना, कोई डिफरेंट प्रोसेस है? क्लियर है सबका? चलो नेक्स्ट आगे एक लास्ट है, इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी में देखो तो प्लस है का, सब प्लस है वहां, इस क्वेश्चन में कहीं माइनस भी है, हैं? बढ़िया से देखो जल्दी से क्वेश्चन देखो मिला लो, 2x² माइनस 5x प्लस 3 है ना, हैं? अरे फर्स्ट क्वेश्चन मिलाओ जल्दी से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कह रहा है, बोल रहे हैं ना गलती होगा क्वेश्चन, यहां कितना है माइनस है। चलो अब ध्यान दो, हम लोग को पूर्ण वर्ग करके ये भी बनाना है, पूर्ण वर्ग करना है। चलो ध्यान दोगे सब, क्या करना है बाबू, 2 से 100 में डिवाइड कर दिया जाए, तो 100 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा x²
-5/2x प्लस 3y में 2 इक्वल टू 0। क्लियर है सबका? कोई डाउट? बोलो क्या होगा यहाँ? एक्स स्क्वायर माइनस बाबू ए स्क्वायर माइनस 2ab, देखो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab ओकर बाद क्या होगा? प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहां क्या लिखेंगे? बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होगा। बोलो आगे प्लस होगा कि माइनस? ये कैसे डिसाइड होगा? प्लस होगा या माइनस? ये कैसे डिसाइड होगा? प्लस बी स्क्वायर देख लो उससे डिसाइड होता था। यहाँ क्या लिखेगा? 5/4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस इक्वल टू अब ध्यान दो 5/4 क्यों लिखना जरूरी है? ये बताओ ऊपर वाले लाइन में ये है, ये पूरा है और ये है, क्या ये है? जो नहीं रहेगा उसको लिखना होगा। तो क्या है? 5/4 नहीं होगा। ये इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोग का वो क्या है? गलती है। गलती को सुधारना होगा, गलती को सुधारना होगा। अब गलती को सुधारने के लिए वो ऐसा किया जा रहा है। क्लियर है? चलो आगे देखिएगा बाबू। बताओ तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का प्लस 3/2 आगे 25/16। बहुत बढ़िया। आगे कितना होगा बाबू? x माइनस 5/का इक्वल टू ये 25/16 है प्लस है नहीं आएगा माइनस ये x माइनस 5/का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम कितना होगा? 25 माइनस 2/8 3/8 24। सही है। बोलो आगे ध्यान दो बाबू। इधर का है x माइनस 5/का इक्वल टू कितना? 1/16। सही है। कितना होगा आगे? x माइनस 5/का यानी आएगा अंडर रूट प्लस माइनस ये x माइनस 5/का प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4। तो प्लस माइनस 1/, इधर x इक्वल टू प्लस माइनस 1/, ये नेगेटिव नहीं आएगा पॉजिटिव 5/4 x इक्वल टू बाबू एक बार प्लस में एक बार 1/4 माइनस प्लस होगा कमा एक बार माइनस 1/4 प्लस 5/। चलिए सोल्व कीजिए इसको। तो 4 तो क्या होगा? 1 प्लस 5 ये कितना? -1 प्लस 5 में सोल्व कीजिए इसको तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? 6/4 ये कितना होगा? माइनस कटेगा ये 2 3 तो कितना होगा? 3/, ये कितना? -1 यानी इसका मूल कगो दुगो कौन 3/2 और -1। ये क्या हो गया हम लोग का? कटेगा। अरे बड़ा है माइनस नहीं होगा। चलो सॉरी कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? कितना होगा बाबू? 1 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोले यहां तक कोई डाउट है तो ये भी क्लियर है। तो देखो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना सीख गए। क्लियर है? 3 क्वेश्चन बनवा दिए। आगे हम आप लोग को एक क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ये आप सभी घर से बना लोगे। कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से बनाने आएगा, सब नोट कर लेगा। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन आता है वर्गमूल विधि द्वारा। जल्दी से नोट कर लो। घर से बनाना है कितना? 9x² माइनस 15x प्लस 6 हो गया बाबू। घर से बना लेगा सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देगा वर्गमूल विधि द्वारा। कौन से विधि द्वारा बाबू? वर्गमूल विधि द्वारा क्या करना है हम लोग को?
मूल ज्ञात करना है। वर्गमूल विधि द्वारा हम सभी को मूल ज्ञात करना है। आता है तुम लोग को वर्गमूल विधि द्वारा? चलो नहीं आता है तो जानेगा, जिसको आता है तो अपना बना लेगा। चलो ध्यान से समझो कैसे बनेगा वर्गमूल विधि द्वारा। बाबू देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू क्या है 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन्हें माइनस में इन्हें आएगा एक्स इक्वल टू इन्हें क्या है स्क्वायर इन्हें आएगा रूट ओवर, और जब भी आएगा तो क्या लेके आएगा प्लस माइनस, तो एक्स इक्वल टू क्या प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, यानी देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या होगा 3 और ये क्या हो गया उसका, यानी देखिए तो पूर्ण वर्गमूल विधि द्वारा बहुत आसान है। वर्गमूल विधि द्वारा आसान है लेकिन इसमें हार्ड भी आता है। देखिए इसी टाइप से ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यानी माइनस में आएगा प्लस में, तो एक्स इक्वल टू यानी आएगा प्लस माइनस 81, क्योंकि यानी का स्क्वायर यानी आएगा वर्गमूल हो जाएगा एक्स इक्वल टू, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस कितना, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 9 और माइनस 9। कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है, आपको आसान ही सब लगेगा लेकिन कुछ टफ भी है। देखिए ये अच्छा है क्वेश्चन, सभी ध्यान देंगे कैसे बनेगा। देखो बाबू कितना है 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन का है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0। बोलो ये 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन का है एन आएगा प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन का है 81, 25 एन का में है मल्टीपल में एन आएगा बाका में, ठीक है। एक्स इक्वल टू एन का आएगा बाबू वर्गमूल, स्क्वायर है तो क्या आएगा वर्गमूल, क्या लेकर आएगा प्लस माइनस, एक्स बराबर प्लस माइनस कितना का वर्गमूल है 81 का वर्गमूल 9, 25 का वर्गमूल 5, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया 9/5 और माइनस 9/5। कोई दिक्कत? आसान है, आगे ध्यान देगा। 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स बराबर 0, 3 एक्स स्क्वायर माइनस एन आएगा प्लस माइनस एन आएगा इक्वल की सेट प्लस, ये कितना होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, अब देखो एन का में एन आएगा 3 चौके, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो क्या होगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, यानी एक्स का वैल्यू 2 और कोई दिक्कत? तो देखो ये एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन रखा हुआ है तुम्हारे लिए, ठीक है। कौन विधि द्वारा? वर्गमूल विधि द्वारा। मैंने गुणनखंड विधि सिखा दिया है, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि सिखा दिया आज, और उसके पहले और अभी जस्ट क्या सिखाएं वर्गमूल द्वारा। और भी देखो क्वेश्चन, और भी इससे भी क्वेश्चन टफ आएगा। देखो ये कैसे बनेगा, क्या है 9x स्क्वायर इक्वल टू देखो 16 एन प्लस एन आएगा माइनस, बोलो क्लियर है? 9x स्क्वायर इक्वल टू घटेगा कितना होगा बोलो 14, सही है, कितना होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14/9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 14/9, एक्स इक्वल टू 14 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो प्लस माइनस 14 में इसका 3, यानी आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू एक बार रूट ओवर 14/3, एक बार माइनस रूट ओवर 14/3। कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट कितना है 7/5 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 35। ध्यान दो बाबू, देखो 7 5 35, एक्स स्क्वायर इक्वल टू है देखो इन्हें काम है भागा में, इन्हें काम है इन्हें आएगा तो 5 5 एक्स इक्वल टू रूट ओवर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 5, यानी देयरफॉर एक्स इक्वल टू 5 और एक बार, क्लियर है?
इस प्रकार से हम लोग आज के क्लास में क्या सीखे बाबू? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, और गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना, और क्या सीखे? क्या? वर्गमूल विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। एक क्वेश्चन HW में लिखो, इसके द्वारा वर्गमूल विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा बाबू? वर्ग मूल विधि द्वारा मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लिखो 16x² माइनस 24, 16x² माइनस 24 इक्वल टू 0। और एक दे दें, और एक क्वेश्चन लिखो, घर से बना कर लाएगा। ग्यारह एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 प्लस नहीं माइनस 14x², इसका बनाना है। तो आपके सामने दो क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों को कौन से विधि से बनाना है? दोनों को वर्गमूल विधि से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बंद करो।